नमस्कार। मेरे सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम लोग चर्चा करेंगे विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन करेंगे आज हम लोग, क्योंकि इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग नारद जी के प्रश्न का उत्तर ब्रह्मा जी दे रहे थे और पूरी बातें समझा रहे थे नारद जी को, क्योंकि नारद जी समझते थे कि सबसे बड़े भगवान यही है, यही सब करते हैं, ब्रह्मा जी ही उनके पिता। तब ब्रह्मा जी ने वर्णन करना शुरू किया। तो आज विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन करेंगे ब्रह्मा जी। और आप सभी से अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों में शेयर करिए, जिससे जो है ये सत्संग, ये प्रभु की चर्चा आम जन तक पहुँचे, लोग इसके विषय में अच्छी जानकारी पाएं और भ्रम में ना पड़ें। जो सत्य है, ईश्वर है तो है, या तो कोई मानता है या तो कहता है, नहीं है तो नहीं मानता है। एक कलयुग है, कोई शक्ति तो है, जो साइंस भी मान लिया है कि कोई शक्ति है जो चलाए मान रखे हुए है इसको। तो इसलिए हम लोग तो ईश्वर को मान के चलते हैं, और ईश्वर को मानते हैं तो उसमें जब मानते हैं तो कोई शंका नहीं करते हैं। लोग कहते हैं ये भगवान का प्रसाद है, भगवान ये खाते थे तो भगवान वो खाते थे। अरे भैया, आप क्या खाते हो? मास्टर साहब जो बताए कि बच्चे ऐसा मत करो, तो मास्टर साहब क्या करते हैं उसको नहीं देखना है, लेकिन पुस्तकों में, ग्रंथों में, पुराणों में, वेदों में जो बताया गया है उसको करने से मतलब है, उससे जो है ज़रूरत है। अब उसके लिखने वाले कैसे रहे, क्या रहे, उस पर न सोचा जाए। इसलिए भगवान क्या करते थे, वो भगवान थे। वो शंका, जहाँ शंका है वहाँ ईश्वर नहीं है। इसलिए ईश्वर के गुणगान में आनंदित होइए, उस पर शंकाएं मत किया करिए, तभी आप ईश्वर के नज़दीक जाएंगे। आपके मन में प्रेम होगा, विह्वलता होगी, आनंदित होंगे आप। तो बहनों और भाइयों, हम लोग आगे बढ़ते हैं, विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन करते हैं आज। तो नारद जी के जवाब में ब्रह्मा जी कहते हैं कि विराट पुरुष के मुख से वाणी और उसके अधिष्ठात्री देवता अग्नि उत्पन्न हुए हैं। सातों छंद कौन कौन सा है? गायत्री, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, उष्णिक, बृहति, पंकक, पंगक्ति और जगति, ये 7 छंद हैं। उनकी 7 धातुओं से निकले हैं। मनुष्यों, पितरों और देवताओं के भोजन करने योग्य अमृतमय अन्न, सब प्रकार के रस, रसनेन्द्रिय और उसके अधिष्ठात्री देवता वरुण विराट पुरुष की जिह्वा से उत्पन्न हुए हैं। उनके नासा छिद्रों से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 प्राण और वायु तथा घ्राणेन्द्रिय माने सूंघने की शक्ति, अश्विनी कुमार माने कान की शक्ति, सुनने की शक्ति, समस्त औषधियाँ एवं साधारण तथा विशेष गंध उत्पन्न हुए हैं। उनकी नेत्रेंद्रिय रूप और तेज की तथा नेत्र गोलक, स्वर्ग और सूर्य की जन्मभूमि हैं। समस्त दिशाएं और पवित्र करने वाले तीर्थ कानों से तथा आकाश और शब्द श्रोत्रेंद्रिय से निकले हैं। उनका शरीर संसार की सभी वस्तुओं के सार भाग तथा सौंदर्य का खजाना है। सारे यज्ञ, स्पर्श और वायु उनकी त्वचा से निकले हैं। उनके रोम सभी उद्भिज पदार्थों के जन्म स्थान हैं, अथवा केवल उन्हीं के जिनसे यज्ञ संपन्न होते हैं। उनके केस, दाढ़ी, मूछ और नखों से मेघ, बिजली, शिला एवं लोहा आदि धातुएं तथा भुजाओं से प्रायः संसार की रक्षा करने वाले लोकपाल प्रकट हुए। उनका चलना फिरना भूः भुवः स्वः तीनों लोकों का आश्रय है। उनके चरण कमल प्राप्त की रक्षा करते हैं और भयों को भगा देते हैं तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति उन्हीं से होती है। विराट पुरुष का लिंग जल, वीर, सृष्टि, मेघ और प्रजापति का आधार है तथा उनकी जनेन्द्रिय मैथुन जनित आनंद का उद्गम है। नारद जी विराट पुरुष की पायु, इंद्रिय, यम,
मित्र और मल त्याग का तथा गुदा द्वार हिंसा, निरीति, मृत्यु और नरक का उत्पत्ति स्थान है। उनकी पीठ से पराजय, अधर्म और अज्ञान, नाड़ियों से नद, नदी और हड्डियों से पर्वतों का निर्माण हुआ है। उनके उदर में मूल प्रकृति, उदर माने पेट, मूल प्रकृति, रस नाम की धातु तथा समुद्र, समस्त प्राणी और उनकी मृत्यु समाई हुई है। उनका हृदय ही मन की जन्मभूमि है। नारद जी, हम तुम धर्म, सनकादि, शंकर, विज्ञान और अंतःकरण सबके सब उनके चित्त के आश्रित हैं। कहाँ तक गिनाएं? मैं, तुम, तुम्हारे बड़े भाई सनकादि, शंकर, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, मृग, रेंगने वाले जंतु, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, सर्प, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण, वृक्ष और भी नाना प्रकार के जीव जो आकाश, जल या स्थल में रहते हैं, ग्रह, नक्षत्र, केतु, पुच्छल तारे, बिजली और बादल, ये सब के सब विराट पुरुष ही हैं। यह संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था, है या होगा, सबको वह घेरे हुए है और उसके अंदर यह विश्व उसके केवल 10 अंगुल के परिमाण में ही स्थित है। ब्रह्मांड के 7 आवरणों का वर्णन करते हुए वेदांत प्रक्रिया में ऐसा माना है गया है कि पृथ्वी से, अब ये 10 अंगुल की बात आई यहाँ, तो पृथ्वी से 10 गुना जल है, जल से 10 गुना अग्नि और अग्नि से 10 गुना जल ज़्यादा वायु, वायु से 10 गुना आकाश, आकाश से 10 गुना अहंकार, अहंकार से 10 गुना महत्तत्व और महत्तत्व से 10 गुनी मूल प्रकृति है। वह प्रकृति भगवान के केवल एक पाद में है, एक पैर में है। इस प्रकार भगवान की महत्ता प्रकट की गई है। यह दशांगुल न्याय कहलाता है। परिमाण में ही स्थित है, 10 अंगुल के परिमाण में ही स्थित है। जैसे सूर्य अपने मंडल को प्रकाशित करते हुए ही बाहर भी प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही पुराण पुरुष परमात्मा भी संपूर्ण विराट विग्रह को प्रकाशित करते हुए ही उसके बाहर भीतर सर्वत्र एक रस प्रकाशित हो रहा है। मुनिवर, जो कुछ मनुष्य की क्रिया और संकल्प से बनता है उससे वह परे है और अमृत एवं अभय पद माने मोक्ष का स्वामी है। यही कारण है कि कोई भी उसकी महिमा का पार नहीं पा सकता। संपूर्ण लोक भगवान के एक पाद मात्र माने अंश मात्र है। पूरा लोक एक अंश मात्र है तथा उनके अंश मात्र लोकों में समस्त प्राणी निवास करते हैं। भूलोक, भूअरलोक और स्वर्लोक के ऊपर महरलोक है, उसके भी ऊपर जनलोक है, उसके ऊपर तप और सत्य लोकों में क्रमशः अमृत, क्षेम एवं अभय का नित्य निवास है। जन, तप और सत्यलोक, इन तीनों लोकों में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ एवं सन्यासी निवास करते हैं। दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य से रहित गृहस्थ भूलोक, भूअरलोक और स्वर्गलोक के भीतर ही निवास करते हैं। शास्त्रों में 2 मार्ग बतलाए गए हैं, एक अविद्या रूप कर्म मार्ग जो सकाम पुरुषों के लिए है और दूसरा उपासना रूप विद्या का मार्ग जो निष्काम उपासकों के लिए है। मनुष्य दोनों में से किसी एक का आश्रय लेकर भोग प्राप्त करने वाले दक्षिण मार्ग से अथवा मोक्ष प्राप्त करने वाले उत्तर मार्ग से यात्रा करता है, किंतु पुरुषोत्तम भगवान दोनों के आधारभूत हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करते हुए भी सबसे अलग है, वैसे ही जिन परमात्मा से इस अंड की और पंचभूत एकादश इंद्रिय एवं गुणमय विराट की उत्पत्ति हुई है, वे प्रभु भी इन समस्त वस्तुओं के अंदर और उनके रूप में रहते हुए भी उनसे सर्वथा अतीत हैं। जिस समय इस विराट पुरुष के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ, उस समय इस पुरुष के अंगों के अतिरिक्त मुझे और कोई भी यज्ञ की सामग्री नहीं मिली। तब मैंने उनके अंगों में ही यज्ञ के पशु, यूप माने स्तंभ, कुश
यह यज्ञ भूमि और यज्ञ के योग्य उत्तम काल की कल्पना की। ऋषि श्रेष्ठ नारद जी, यज्ञ के लिए आवश्यक पात्र आदि वस्तुएं, जौ चावल आदि औषधियाँ, घृत माने घी आदि स्नेह पदार्थ, छह रस, लोहा, मिट्टी, जल, ऋक, यजुर्वेद, सामवेद, चतुर्होत्र, यज्ञों के नाम, मंत्र, दक्षिणा, व्रत, देवताओं के नाम, पद्धति, ग्रंथ, संकल्प, तंत्र, अनुष्ठान की रीति, गति, मति, श्रद्धा, प्रायश्चित और समर्पण, यह समस्त यज्ञ सामग्री मैंने विराट पुरुष के अंगों से ही इकट्ठी की। इस प्रकार विराट पुरुष के अंगों से ही सारी सामग्री का संग्रह करके मैंने उन्हीं सामग्रियों से उन यज्ञ स्वरूप परमात्मा का यज्ञ के द्वारा यजन किया। तदनंतर तुम्हारे बड़े भाई इन 9 प्रजापतियों ने अपने चित्त को पूर्ण समाहित करके विराट एवं अंतर्यामी रूप से स्थित उस पुरुष की आराधना की। इसके पश्चात समय समय पर मनु, ऋषि, पितर, देवता, दैत्य और मनुष्य ने यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना की। नारद, यह संपूर्ण विश्व उन्हीं भगवान नारायण में स्थित है, जो स्वयं तो प्राकृत गुणों से रहित हैं, परंतु सृष्टि के प्रारंभ में माया के द्वारा बहुत से गुण ग्रहण कर लेते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस संसार की रचना करता हूँ। उन्हीं के अधीन होकर रुद्र इसका संहार करते हैं और वे स्वयं ही विष्णु के रूप से इसका पालन करते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्व, रज और तम की 3 शक्तियां स्वीकार कर रखी हैं। बेटा, जो कुछ तुमने पूछा था उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। भाव या अभाव, कार्य या कारण के रूप में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो भगवान से भिन्न हो। प्यारे नारद, मैं प्रेम पूर्ण एवं उत्कंठित हृदय से भगवान के स्मरण में मग्न रहता हूँ। इसी से मेरी वाणी कभी असत्य होती नहीं दिखती, मेरा मन कभी असत्य संकल्प नहीं करता और मेरी इंद्रियां भी कभी मर्यादा का उल्लंघन करके कुमार्ग में नहीं जाती। मैं वेद मूर्ति हूँ, मेरा जीवन तपस्यामय है। बड़े बड़े प्रजापति मेरी वंदना करते हैं और मैं उनका स्वामी हूँ। पहले मैंने बड़ी निष्ठा से योग का सर्वांग अनुष्ठान किया था, परंतु मैं अपने मूल कारण परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान सका, क्योंकि वे तो एकमात्र भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। मैं तो परम मंगलमय एवं शरण आए हुए भक्तों को जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले परम कल्याण स्वरूप भगवान के चरणों को ही नमस्कार करता हूँ। उनकी माया की शक्ति अपार है। जैसे आकाश अपने अंत को नहीं जानता, वैसे ही वे भी अपनी महिमा का विस्तार नहीं जानते। ऐसी स्थिति में दूसरे तो उसका पार पा ही कैसे सकते हैं। मैं, मेरे पुत्र, तुम लोग और शंकर जी भी उनके सत्य स्वरूप को नहीं जानते, तब दूसरे देवता तो उन्हें जान ही कैसे सकते हैं। हम सब इस प्रकार मोहित हो रहे हैं कि उनकी माया के द्वारा रचे हुए जगत को भी ठीक ठीक नहीं समझ सकते। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही अटकल लगाते हैं। हम लोग केवल जिनके अवतार की लीलाओं का गान ही करते रहते हैं, उनके तत्व को नहीं जानते। उन भगवान के श्री चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। वे अजन्मा एवं पुरुषोत्तम हैं। प्रत्येक कल्प में वे स्वयं अपने आप की ही दृष्टि करते हैं, सृष्टि करते हैं, रक्षा करते हैं और संहार कर लेते हैं। वे माया के लेस से रहित केवल ज्ञान स्वरूप हैं और अंतरात्मा के रूप में एक रस स्थित हैं। वे तीनों काल में सत्य एवं परिपूर्ण हैं, न उनका आदि है न अंत। वे तीनों गुणों से रहित सनातन एवं अद्वितीय हैं। नारद, महात्मा लोग जिस समय अपने अंतःकरण, इंद्रिय और शरीर को शांत कर लेते हैं, उस समय उनका साक्षात करते हैं, परंतु जब असत पुरुषों के द्वारा कुतर्कों का जाल बिछाकर उनको ढक दिया जाता है, तब उनके दर्शन नहीं हो पाते। परमात्मा का पहला अवतार विराट पुरुष है। उसके सिवा काल, स्वभाव, कार्य, कारण, मन, पंचभूत, अहंकार, तीनों गुण, इंद्रिया, ब्रह्मांड, शरीर, उसका अभिमानी स्थावर और जंगम जीव सब के सब उन अनंत भगवान के ही रूप हैं। मैं, शंकर, विष्णु, दक्ष आदि ये प्रजापति, तुम और तुम्हारे जैसे अन्य भक्तजन, स्वर्ग लोक के रक्षक, पक्षियों के राजा, मनुष्य लोक के राजा, नीचे के लोकों के राजा, गंधर्व, विद्याधर और चरणों के अधिनायक, यक्ष, राक्षस, सांप और नागों के स्वामी, महर्षि,
पितृपति, दैत्येंद्र, सिद्धेश्वर, दानवराज और भी प्रेत पिशाच, भूत, कुष्मांड, जल जंतु, मृग और पक्षियों के स्वामी एवं संसार में और भी जितनी वस्तुएं ऐश्वर्य, तेज, इंद्रिय बल, मनोबल, शरीर बल या क्षमा से युक्त हैं अथवा जो भी विशेष सौंदर्य, लज्जा, वैभव तथा विभूति से युक्त हैं एवं जितनी भी वस्तुएं अद्भुत वर्ण वाली, रूपवान या अरूप हैं, वे सब के सब परम तत्वमय भगवत स्वरूप ही हैं। नारद इनके सिवा परम पुरुष परमात्मा के परम पवित्र एवं प्रधान प्रधान लीलावतार भी शास्त्रों में वर्णित हैं। उनका मैं क्रमशः वर्णन करता हूँ। उनके चरित्र सुनने में बड़े मधुर एवं श्रवणेन्द्रिय के दोषों को दूर करने वाले हैं। ये थी विराट पुरुष के विभूतियों का वर्णन ब्रह्मा जी के मुख से नारद जी को समझाया गया। अब जो है इस पर कुतर्की लोग कुछ भी कुतर्क कर देंगे और ऐसे जो है कम उम्र के लोगों के लिए ये बोरिंग विषय लगेगा, यह विषय बोरिंग लगेगा, क्योंकि पुस्तक खरीदना या पुराण खरीदना और फिर उसको पढ़ना, तो ये तो जो है इसमें कोई आनंद तो बहुत वैसे लोगों को नहीं आएगा जो थोड़ा भक्ति रस में हैं, जो इसका आनंद समझते हैं, इसका रस लेते हैं, उनको इसमें आनंद आएगा और सबको इसमें आनंद नहीं आएगा। जो उम्र में है, जो मिच्योर्ड हैं, जिनकी उम्र थोड़ी हो गई है, वो ये कहानी सुनेंगे। कथा, कहानी क्या, ये कथा है, ये कथा सुनेंगे तो उनको इसका आनंद मिलेगा, क्योंकि ये सारी कथा कहीं भी किसी भी श्रीमद् भागवत में कहने का टाइम ही नहीं होता है। 7 दिन में तो भागवत समाप्त करना है उनको और उसी में भजन संध्या चलेगी, तो कैसे हो जाएगी ये कथा इतनी जल्दी। तो बहनों और भाइयों, अगर आनंद लेना है, इस कथा का रसास्वादन करना है, इस अमृत को पीना है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए और इसका रसास्वादन करिए। मैं आप तक पहुंचाऊंगा श्रीमद् भागवत की कथा और देवी देवताओं के ज्ञान और नाम, और उनका आनंद आप लीजिए। तब तक के लिए फिर मिलते हैं हम लोग। भगवान के लीला अवतार तो मैंने पहले भी आपको दे दिए हैं, लेकिन संक्षेप में दिए हैं। इस बार थोड़ा बृहद करके उसको दूंगा। और तब तक के लिए आप सभी से मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।